हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप लर्न विद प्रदीप सर। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट मतलब सी टेट प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे मैथ के लिए। उन लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है और वो मैथ को सीखना चाहते हैं बेसिक चीज़ों से। ठीक है, तो इस हिसाब में इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। आज एक चैप्टर मैंने डिसाइड किया है जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री से हम थोड़ा सा ज्योमेट्री को थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हम उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड होती हैं, उनको हम जानकारी करेंगे। और हमारा जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि हम पहले बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताएंगे, उसके बाद जो सवाल हमारे PYQ में यानी पिछले सालों में सवाल आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, खासकर अभी तो सी टेट का एग्जाम है, तो सी टेट का प्राइमरी लेवल, जूनियर का भी एक साथ बताएंगे मैथ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु क्या होता है। हमारा बिंदु ज्योमेट्री में सबसे मेन बिंदु होता है, एक कोई भी पॉइंट होता है तो बिंदु होता है। बेसिक चीज़ें हैं, रेखा क्या है, एक लाइन जो खींची जाती है, एक रेखा होती है, या मतलब सीधी सिंपल ऐसी खींची हुई जो होती है और रेखा होती है। रेखाखंड क्या है, इधर से मुड़ा हुआ होता है, इधर से मुड़ा हुआ। ठीक है, और ये इसको रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, और बात करते हैं समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा आप लोग के सामने है, ये एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इस तरह से खींची हुई है, तो ये क्या है, हमारी समांतर रेखा है। ठीक है, तो इन समांतर रेखा का बस आप लोगों को ये याद रखना कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ भी मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर। तो हर एक प्रत्येक बिंदु पर जिसकी डिस्टेंस बराबर होती है वो एक समांतर रेखा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन की जो पटरी होती हैं, ठीक है, ट्रेन की पटरी, ठीक है, तो जो ट्रेन की पटरी जो है वो इसी बात का एग्जाम्पल होता है। सवाल पूछा भी जाता है रेलवे वगैरह में भी, और में भी पूछा जाता है कि ट्रेन की पटरी किसका उदाहरण होता है, तो वो समांतर रेखा होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि समांतर रेखाओं का उदाहरण क्या है, तो ट्रेन की पटरी है। ठीक है, जो कभी भी मिलती नहीं है और एक दूसरे से समान दूरी पर बनी रहती हैं। तो इसी सिलसिले में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। हमने जैसे समांतर रेखा पढ़ लिया, अब हम तिर्यक रेखा के बारे में हम जानकारी लेंगे, तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, जैसे आप लोग को दिख रहा है कि L1 L2 L3 तीनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और इनको तीनों को एक साथ एक लाइन काटती जा रही है, A और B। तो ये क्या है, A और B इन तीनों को काटती है, तो ये क्या है, AB क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना कि जैसे ये है तो ये L है, तो इन दो ये दो समांतर रेखाएं, इन्हें काटने वाली रेखा कौन सी होगी, L। तो L क्या है हमारी, वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, आगे है प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, जैसे दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद यानी कि एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे काटती हैं, तो वो रेखाएं आपस में क्या हो गई, मतलब ए और बी, ठीक है, AB और CD दोनों आपस में कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, आगे बात करके हम लंब रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, लंब रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, लंब रेखाएं आप लोग को याद रखना है, दो बिंदु, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा इसके ऊपर क्या 90 डिग्री के कोण पर हो गई, तो इसीलिए क्या हो गई, ये लंब रेखाएं हो गई। ठीक है, पता होना चाहिए सब चीज़ें, बेसिक चीज़। तो इनको लिखने का तरीका ये कि AB, हम जब पढ़ाई करते हैं तो AB परपेंडिकुलर CD, तो इसका मतलब कि जो AB रेखा है वो CD पर क्या है, लंब है, मतलब CD है ये बनी और CD पे AB क्या है, ऊपर वाली ये क्या है, लंब है। तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण पे झुकी हुई होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल, किसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण का क्या होता है, जैसे ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि एक रेखा ये है, ठीक है, और एक रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा कोण है, ये इनके क्या क्राइटेरिया क्या होता है, न्यून कोण कौन सा होता है, 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। यानी कि जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, तो 0 से लेकर 90 के, यानी कि इन दोनों के बीच का, यानी कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो भी एक एंगल बना हुआ होगा वो सब क्या होंगे, वो न्यून कोण होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा इसका इंडिकेशन है कि 0 डिग्री के और थीटा 0 के 90 के बीच में जो एंगल होगा उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अब बात है समकोण की, किसकी,
समकोण की, ठीक है। तो समकोण क्या होता है, थीटा बराबर, ये याद रखना आपको, समकोण होता है हमेशा 90 डिग्री को क्या समकोण बोलते हैं। यदि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, जैसे आप लोग के सामने ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कोण क्या है, समकोण कहलाएगा। अधिक कोण की बात करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट है अधिक कोण क्या है। मान लो जैसे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक है, तो इसको जब हम इसको रेजर से साफ कर लेंगे, मान लो इसको अगर हम इसे हटाएंगे तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, जैसे ये बना हुआ है, तो ये क्या हमारा अधिक कोण हो गया। क्या है अधिक कोण, मतलब 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से अधिक, और 180 से क्या है कम होना चाहिए, तो उसको क्या है अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब है सरल कोण, क्या है सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण क्या है, तो इसका सिंपल ये है कि एक लाइन है, इस लाइन पे क्या है 180 अंश का कोण है, ठीक है। देखो एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट पे क्या है 101 लाइन पे बना हुआ कोण को 180 होता है, तो उसको हम ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण मतलब सीधा सरल रेखा पर बना हुआ कोण, तो ये आप लोग को याद रखना कि सरल रेखा सरल कोण या ऋजु कोण जो है तो हमारा 180 अंश का होता है, ठीक। अगला है वृत्त कोण, तो वृत्त कोण के आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ से बनाया तो हमने क्या एक ऐसे है बनाया, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है ये हमारा क्या हो गया वृत्त कोण हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि 180 से अधिक और 360 से कम होना चाहिए। मतलब एक लाइन है, इस लाइन से मतलब ये कोण अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक तो 180 का हो जाएगा ऋजु कोण, लेकिन इससे ऊपर का जो होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 360 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या है इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जैसे पूर्ण कोण है, एक पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण क्या एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ बना हुआ कोण टोटल 380 अंश का कोण होता है, तो पूर्ण कोण होता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के चारों तरफ क्या है हमने 360 का बना दिया, तो एंगल ए मतलब ए ओ और बी, मतलब एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी। अच्छा एंगल ए ओ बी तो 380 हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे चारों तरफ ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये ए ओ बी बराबर मतलब उस तरह से लिखा हुआ कि चारों तरफ गोल गोल, तो ये 360 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और सवाल पूछा जाता है हमारा, एक और सवाल पूछा जाता है हमेशा कोटि पूरक और संपूरक से क्वेश्चन पूछा गया। अभी सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी वगैरह जितने भी हमारे प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल पे मैथ आता है, उन सभी में सवाल बहुत फेवरेट होता है कोटि पूरक, ठीक है। तो कोटि पूरक का जो कोण है, कोटि पूरक कोणों का योग याद रखना कि हमें कितना होता है 90 डिग्री, और दो कोणों का योग कितना वो 180 अंश होता है। ये याद रखना कि कोटि पूरक में 90 डिग्री और समपूरक में क्या है 180, ठीक है। ये बस चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों को गारंटी बताता हूँ कि अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का सीटेट वीटेट सब क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी भारी चीज़ें नहीं होती। कुछ कोणों के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे आसन कोण क्या होता है, संलग्न कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, जैसे जैसे देखो आसन कोण का मतलब होता है कि जैसे ये वाला कोण एक मान लिया, ये कोण मान दो मान लिया, तो कोण एक और कोण दो आपस में कैसे हैं, आसन कोण है, संलग्न कोण है, बराबर में बना हुआ, इसके बराबर में बना हुआ, तो संलग्न कोण हो गया है। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यानी कि एंगल नंबर 2, और सी ओ बी, सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी, तो ये क्या है एंगल नंबर 1 है, ये 2, तो आपस में एंगल नंबर 1 और 2 आपस में कैसे हो गए आसन कोण या संलग्न कोण, ठीक है, ठीक है। आगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक। आगे हम बात करेंगे किसकी, शीर्षाभिमुख कोण की, किसकी शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आप लोग को बहुत वर्टिकली एंगल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोण एवं सरल रेखाएं, तो कोण एवं रेखाएं, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आप लोग सीख के आए होंगे, नहीं सीख के आए हैं तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, जो लोग जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जैसे इसमें दिखा हुआ है कि देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो हम याद रखेंगे 1 और 2 और ये 3 और 4, ये हमने प्रेशर डाल लिया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर कितना होगा एंगल 4 होगा, क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख है, ठीक है, एक दूसरे के सामने है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसा होगा बराबर होगा, ठीक है। यही मैंने आप लोग को यहाँ लिख के बताया, और यही हमारी पीडीएफ जो मैंने बनाई है अपने हाथों से मेहनत से, तो उसमें भी ये लिखा कि एंगल ए ओ डी बराबर सी ओ बी ये वाला, और ए ओ सी मतलब ये वाला, फिर ये वाला, आपस में दोनों कैसे हैं बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
तो ये भी आप लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि संगत कोण किसे बोलते हैं, एकांतर कोण। तो संगत कोण जैसे मान लो ये दो लाइन है एम और एल और एम क्या है आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो ये एंगल जो एक है और एंगल दो, ठीक है, आपस में कैसे हैं, एंगल एक और एंगल दो आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, तो संगत कोण हो गए। एंगल तीन और एंगल चार आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये रेखाएं कब होंगे बराबर, अगर ये एल और एम कैसी हैं, दोनों समांतर रेखाएं कैसी हैं, अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं, अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या है आपस में, दोनों बराबर हैं और संगत कोण है। अब इधर मैंने साइड में ले लिया एकांतर कोण। एकांतर कोण अगर एल और एम आपस में दोनों कैसी समांतर रेखाएं हैं, तो आपको याद रखना कि ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो ये याद रखना ऐसे, जैसे मान लो ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके दोनों के आपस में कैसा बराबर है, तो ये मैंने दिया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे बराबर है, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री के सिलसिले में आप लोग चीज़ें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोग। ठीक है, क्या याद रखना है, देखो कुछ नोट्स डायरेक्ट बनाए हैं मैंने। ठीक है, बहुभुज क्या है, बहुभुज के अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, n-2 गुणा 180, बहुत हेल्पफुल है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है उसका योग। बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण, बहुभुज का मतलब समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण निकालने के लिए क्या हो गया, n-2 गुणा 180 बटे n। n क्या है हमारा, जितनी भुजाएं होंगी इस हिसाब से रख लेंगे। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या, 360 बटे n आएगा। और n भुजाओं वाले बहुभुजों में कितने त्रिभुज की संख्या है वो निकालनी, तो n-2 त्रिभुज ये फॉर्मूला जाएगा, यानी कि n-2 इतने हो जाएंगे। ये फॉर्मूले हैं सब, ये आप लोगों को याद रखना, कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है n-3 बटे 2। ठीक है, n भुजाओं वाले अगर बहुभुज की विकर्णों की निकालने की, जैसे मान लो कोई भी ये है 4, ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, 2 है विकर्ण, ये तो हमें पता है, इससे चेक करना है, तो कितनी n 4 हो गया, तो इसकी जगह 4 रखेंगे तो कितना हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2। तो देखो 4 गुणा 1 बटे 2, 2 से इसे काट लिए 2 बार, तो 2 आगे 2, तो वैसे भी हमारे विकर्ण कितने हैं, 2 है। तो ये फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। समबाहुभुज के अंत और बाह्य कोणों का जो अनुपात है वो हमेशा कैसा होगा, n-2 बटे 2। ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, कुछ चीज़ें आप लोग को डायरेक्ट याद रखनी है जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, मैंने एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि नहीं, ये बताया था n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n की जगह कितना जाएगा हमारे पास, 9, 9 माइनस 2 गुणा 180 हो जाएगा, तो यहाँ कितना गया, 7 गुणा ये हो गया। ठीक है, तो 0, 7 अट्ठे 56, 5 हो गया, 7 ही कम 7 और 5 12, तो 1260 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मैंने अपने हाथों से सवाल बनाए हैं और ये सवाल कोई फालतू सवाल नहीं है, ये सब जो एग्जामों में आए हुए हैं उन सबको सवाल है। ठीक है, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आप लोग के लिए यहाँ लिख दी हैं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये वाली आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या है इसको नोट्स कर सकते हैं और एग्जाम में ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जैसे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश है। ठीक है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना, 360 है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 है। वैसे भी हम निकाल सकते हैं, वैसे भी हम अपने फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इसको फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 का क्या है, n की जगह 3 रखें, 3 माइनस 1 गुणा 180। ठीक है, 4 है, 4 माइनस 2 गुणा 180, तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 180। ठीक है, तो 4 की बात करेंगे 360, तो चतुर्भुज का 360 आ गया, तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको करके निकाल सकते हैं। वैसे हम याद रख सकते हैं, षटभुज के सब ये हो जाएगा अष्टभुज के 1080। तो ये सब चीज़ें आप लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता। ठीक है, तो एक सवाल आप लोगों के सामने ये है, सवाल है कि एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें पूछा गया है 10 है, तो 10 माइनस 2 गुणा 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा 180। लेकिन पूछा गया कितने समकोण है, तो समकोण क्या 90 से भाग कर देंगे, तो इससे कैंसिल हो गया 2 बार,
ठीक है भाई। 90 से 180 का 2 बार, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो इस हिसाब से जो है सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा कितने समकोण, मतलब कोणों का योग जो आएगा कितने समकोणों के बराबर है। तो टोटल अगर हम इसका मतलब गुणा भी करते हैं, 90 से भाग करते हैं, तो यहाँ 90 से ही तो हमें 90 समकोण के बराबर ही तो चेक करें, 90 से भाग करते 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ वो है टाइप ऑफ द ट्राइंगल है, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो एक जो हमने क्या काम किया है, जैसे मान लो ए है, बी और सी है, तो ये हमने त्रिभुज बना लिया। तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसी आपस में बराबर हैं, तो उसको हम कहते हैं समबाहु भुज। अब ये दो भुजाएं बराबर, एक ये और एक ये भुजाएं, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, और उसके बाद हम क्या है, उसके बाद देखो, एक ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु। क्या बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज 3 तरीके के हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या काम करा, एक ट्राइंगल बनाया और बाहर एक ये रेखा खींची। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब 1 और 2 और 3। तो हमने मान लिया एंगल 3 बराबर कितना है, एंगल 1 प्लस का एंगल 2। तो ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों सम के बराबर होता है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा एक्स वाई और जेड मान लिया, तो जेड बराबर कितना हो गया, इस वाले के और इस वाले के दोनों के प्लस के बराबर आ गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो वो भी क्या है हमारा 180 है। 180 क्या मतलब, ये वाला, ये दोनों जेड और ये वाला एंगल, इन ये एक पॉइंट पे बने हुए, एक रेखा पे बने हुए सम कोणों का सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ मैंने लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो कोटिपूरक कोण से 10 अधिक है। इस तरह के सवालों को मान लो कोई भी मैंने x मान लिया कोण। ठीक है, क्या मान लिया, कोई भी मान लो मैंने x मान लिया, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, मतलब उसका कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस का x। तो ये बताया कि अपने कोटिपूरक मान से क्या है, अपने कोटिपूरक मान से 90 अधिक है। ठीक है, तो 90 अधिक ये है, तो इसमें से घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा 10। तो ये तो गया, तो x माइनस का 90 और ये प्लस का x बराबर कितना हो गया 10। तो कितना हो गया 2x, तो 90 उधर जाएगा, तो 10 प्लस का 90, तो 2x बराबर कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। तो इस 2 से ये कैंसिल 50, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कोटिपूरक से संबंधित। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। देखो ये वाली ए और बी और सी और डी क्या समांतर रेखाएं हैं। तो क्यू का मान ज्ञात करा, क्यों ये है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक हम सरल रेखा, सॉरी एक क्या है, एक समांतर रेखा हम खींच देते हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा हमने और खींच दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए, फिर ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए एकांतर के। इसमें एकांतर एकांतर कोण होते हैं ना ये वाले, अगर ये होता है तो मान लो ये वाला इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो भाई ये वाला एंगल, इस वाले ये वाला एंगल, ये वाला जो इतना छोटा सा जो है ये वाला एंगल। ठीक है, मतलब ये एंगल इसके बराबर, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 65, तो ये भी 65 हो जाएगा। तो 40 और 65 इन इसका ही तो एंगल बताना था हमने क्यों, तो क्यों बराबर कितना हो गया 40 प्लस का 65, तो ये जाएगा हमारे पास 105। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक लाइन खींच ली हमने, सॉरी एक समांतर रेखा, रुक जाओ, ये 40 है, ये भी 40, ये 65, ये 65, दोनों को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्या एक बहुभुज के अंत्य कोणों का योग ये है 2160 है, तो बहुभुज की संख्या याद करेंगे। तो इसका ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो हम क्या करेंगे, n-2 और गुणा में 180 है, बराबर में रखेंगे हम 2160। तो देखो इस 0 से 0 कैंसिल, तो n-2 बराबर कितना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, 6 18 है, 6 से 6 18 और 3 हो गया, तो यहाँ 3 चला गया, तो ये बचेगा हमारे पास 36। तो 36, 3 से काटे 12 12, तो n बराबर कितना आ गया 12 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, ये 14 आ गया। आंसर नंबर हो गया सी।
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसका सही आंसर ये हो गया। इस फॉर्मूले से हम लिख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। चित्र में दिया गया है कि ए बी और सी डी, यानी कि ये जो ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं और वाई माइनस का एक्स पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया, वाई माइनस का एक्स। तो हमें क्या वाई माइनस का एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो भी अब हम क्या करेंगे, जब ये 110 है तो ये कितना, ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 110 हो जाएगा। अब ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 60 और 70 और कहने का मतलब ये, जब ये 70 मिल गया और ये 60 मिल गया, कैसे मिला, 110 एकांतर कोण 110 हो गया, एकांतर कोण 110 हो गया। अब इस वाले कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। 110 ये है तो 70 बचेगा, ये 120 है तो ये 60 हो गया, तो ये 70 और ये हो गया 60, तो दोनों को घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो ये है, दी गई एक आकृति है, इसमें x और y के मान बताने हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें बताना है ये x और y की वैल्यू बतानी। तो ये देखो 80 हो गया, तो ये y कितना हो गया, y भी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से, सॉरी शीर्षाभिमुख, इसकी वजह से, हाँ शीर्षाभिमुख की वजह से, जो शीर्षाभिमुख कोण है मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, ये y हो गया। तो ये भी x, वो x 80 हो जाएगा। अब ये 80 और ये 50, ये 50, तो टोटल एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180, 80 हो गया 50, तो 80 और 50 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 130। ठीक है, 130 हो गया। अब 130 को 180 से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 50। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 80 और 50, 80 और 50 ही हो गया। मतलब x की वैल्यू आ गई, हम नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं गलत हो गया, क्योंकि पहले पूछा है इसमें x की, तो x बराबर आया हमारे पास 50, तो 50 और 80 आएगा ऑप्शन। हाँ 50 और 80, देखो कंफ्यूजन करने वाला था, क्योंकि हमसे पूछा पहले x था, तो x हमने क्या निकाला 50 निकाला, y हमने कितना 80 निकाला, तो 80 यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो लोग, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एसएमएस कर सकते हैं। और सीटेट और यूपीटेट, ठीक है, सीटेट और यूपीटेट और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो बेसिक चीज़ों से पढ़ना चाहते हैं बच्चे या टीचर बनना चाहते हैं और उन बैकग्राउंड मैथ नहीं है, लेकिन मैथ फिर भी हमारे सिलेबस में आता है, एग्जाम में आता है, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हमारी वीडियो की, क्योंकि हम लोग बेसिक से चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।